हेलो पेरेंट्स, वेलकम माय चैनल पेरेंट्स हेल्प। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। डियर पेरेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्दियों के समय जो पेरेंट्स रूम हीटर या ब्लोअर्स का यूज करते हैं उनको कुछ बातें विशेष तौर पर ध्यान रखनी चाहिए। यदि वो उन बातों को ध्यान में नहीं रखते हैं तो आपके बच्चे को बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं उसके हेल्थ से रिलेटेड। देखिए, जैसे आप जानते हैं कि इस बार काफी अच्छी सर्दियां रही हैं। अगर आपने देखा होगा कि जैसे और जो सीजन रही उसके अकॉर्डिंग ये सीजन बहुत इसमें मतलब ठंड रही है। और क्योंकि अभी फेब का महीना स्टार्ट हो ही गया है और जैन का महीना भी निकला है, लेकिन ये मेरी जो वीडियो है उन सभी के लिए कि सर्दी में जो अभी भी रूम हीटर यूज कर रहे हैं और अपने बच्चे के लिए बहुत ज्यादा मतलब रहते हैं कि हमारा बच्चा ठंड ना लग जाए, उसको सर्दी खांसी जुकाम ना हो। हर पेरेंट्स का मतलब यही रहता है कि हमारा बच्चा सेफ रहे, हेल्दी रहे और उसे सर्दी ना लगे। तो मोस्टली पेरेंट्स है ना रूम हीटर यूज करते हैं। तो रूम हीटर अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसके आपको कुछ डिसएडवांटेज में बताऊंगी, और आप करते हैं तो आपको कौन कौन सी सावधानी बरतनी है रूम हीटर यूज करते समय, क्योंकि ये आपके बच्चे के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप कौन से रूम हीटर यूज करें। देखिए, आजकल मार्केट में आपको बहुत अच्छी कंपनी के ऑयल हीटर मिल जाएंगे। जी हाँ, ऑयल हीटर आप यूज कर सकते हैं, लेकिन वो भी आपको एक लिमिट में ही यूज करने हैं। ऑयल हीटर हमारे बच्चे के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक नहीं होते हैं और बच्चों को उनसे कोई स्किन की प्रॉब्लम भी नहीं होती है। तो आप जैसे ऑयल हीटर होते हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करते हैं जो नॉर्मल हीटर होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा हमारी जो ऑक्सीजन लेवल है हमारी रूम की वो कम कर देते हैं और बच्चे को स्किन से रिलेटेड भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। सेम जैसे ब्लोअर्स होते हैं, ब्लोअर्स भी कुछ आपने देखा होगा, मोस्टली फैमिलीज मोस्टली पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए ब्लोअर्स यूज करते हैं। उससे क्या होता है, एक हल्की हल्की गर्माहट कमरे में बनी रहती है जिससे बच्चे को सर्दी नहीं लगती है। लेकिन आप क्या जानते हैं इनके डिसएडवांटेज क्या है? अगर आप ऑयल हीटर यूज नहीं करते, नॉर्मल जो हीटर आते हैं वो यूज करते हो या आप ब्लोअर यूज करते हो, तो इससे आपके बच्चे को बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, जिसमें नंबर 1 है सडन जो डेथ हो जाती है बच्चे की, जो सिड्स की प्रॉब्लम है वो बच्चे को हो सकती है। उसमें बच्चे की अचानक से मौत हो जाती है और पता भी नहीं चलता कि क्या रीज़न है, क्या नहीं रीज़न रहा आपके। तो आप प्लीज़ कोशिश करें, अगर आप हीटर यूज़ कर रहे हैं तो कुछ मैं आपको बताऊंगी कौन कौन सी चीज़ें आपको करनी है जिससे कि जो आपके कमरे में नमी बनी रहे, ऑक्सीजन लेवल खत्म ना हो और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखिए करना क्या है कि जब भी आप रूम हीटर यूज़ कर रहे हो तो रूम हीटर सोने से कुछ समय पहले आप उसको ऑन कर दीजिए, और ऑन करने के बाद आप घर के जो भी रूम के जो डोर्स होती हैं, विंडो होती है, वो ओपन रहने दीजिए, खुले रहने दीजिए। ठीक है, तो जिससे क्या है, जो एयर है वो बनी रहेगी, एटमॉस्फेयर एकदम नॉर्मल रहेगा, जो कमरे की नमी है वो बनी रहेगी। अगर आपके सारे विंडोज बंद हैं, कहीं पर भी वेंटिलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं है और आपने काफी देर से आपने जो रूम हीटर ऑन कर रखा है, तो वो आपके कमरे की जो ऑक्सीजन है वो खत्म कर देगा, जो नमी है वो खत्म कर देगा। उससे आपके बच्चे को बहुत सारी दिक्कत हो सकती है, बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है और बच्चे की जो स्किन है वो बहुत ज्यादा ड्राई हो जाएगी। बच्चा बहुत ज्यादा मतलब बच्चे को नोज से ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो बहुत सारी बच्चे को प्रॉब्लम हो जाती है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि बच्चे को प्रॉपर जो प्योर ऑक्सीजन है, जो ताजा हवा है वो नहीं मिल पाती, क्योंकि जो कमरे का जो वातावरण है बहुत गर्म हो जाता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है, बच्चा बहुत इरिटेट होता है। अगर बहुत छोटा बच्चा है तो वो आपको बता भी नहीं पाएगा कि उसे बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम रूम हीटर यूज करने से हो जाती है। सेम जो ब्लोअर्स होते हैं वो भी वही सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। तो आप जब भी रूम हीटर यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया, जो विंडो है, रूम गेट है वो खोल के रखें। सोने से कुछ समय पहले आप जो रूम हीटर है वो ऑन करके रख सकते हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद जब आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल सोने जा रहे हैं, तब आप जो रूम हीटर है वो बिल्कुल बंद कर दें। नेक्स्ट है कि आप जब भी अपने बच्चे को सुला रहे हो या आप खुद सो रहे हो तो बच्चे की जो स्किन है उसको अच्छी तरह से मॉइस्चराइजर करें। जी हाँ, उस पे आप कोई भी ऑयल है, क्रीम है, वो अच्छे से उसकी बॉडी पर लगा दें, जिससे कि उसकी जो स्किन है वो रफ ना हो, ड्राई ना हो और बहुत ज्यादा उसको इचिंग ना हो। नेक्स्ट बात वो आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप बच्चे को रूम हीटर में सुला रहे हो तो बहुत ज्यादा लेयर में अपने बच्चे को कपड़े पहनाकर ना सुलाएं, क्योंकि हो सकता है बच्चा बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाए और वो चैन की सांस ना ले पाए। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ ही आप और क्या कर सकते हैं, आप
आपका जो रूम है जिसमें कि आपने हीटर लगा रखा है उसमें आप कोई भी पानी का बर्तन भर के रख सकते हैं, तो जिससे जो कमरे की जो नमी है, जो मॉइस्चर है वो बना रहेगा, बहुत ज़्यादा मतलब हीट प्रोड्यूस नहीं होगी और जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहेगा। साथ ही साथ कमरे में आप कोई गीली टॉवल करके मतलब अच्छे से उसे निचोड़ के गीली टॉवल करके वो भी आप लटका सकते हैं, टांग सकते हैं, तो उससे भी कमरे की जो नमी है वो बनी रहेगी। तो इस तरीके के आप छोटे छोटे से ये काम कर सकते हैं जिससे कि आपका जो कमरे का टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहेगा और आपके बच्चे को बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होगा कि उसको मतलब सांस लेने में भी दिक्कत नहीं होगी, उसके स्किन को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और बच्चा बड़े आराम से सो पाएगा। तो ये आपको कुछ चीजें करनी है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा जो रूम हीटर नहीं यूज़ करना। जब आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ठंड है तभी आपको रूम हीटर यूज़ करना, अदरवाइज मैं आपको बोलूँगी कि आप रूम हीटर ना ही अपने बच्चे के लिए यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि क्या होता है कि जब हम अपने बच्चे को रूम हीटर में रखते हैं, चाहे वो ब्लोअर है चाहे रूम हीटर है, उसमें हम अपने बच्चे को रखते हैं और फिर सडनली हम अपने बच्चे को बाहर निकालते हैं, क्योंकि हर जगह देखिए रूम हीटर तो नहीं होंगे घर में, ठीक है। तो जैसे ही टेम्परेचर बदलता है, बच्चा गर्मी से सर्दी की तरफ जाता है, मींस आपके कमरे में तो टेम्परेचर अच्छा है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला, किसी दूसरे कमरे में निकला या बाथरूम में आप ले गए या कहीं भी आप उसको ले गए, तो वहाँ टेम्परेचर बढ़ा हुआ मतलब ठंड रहेगी। तो ऐसे जब टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है, बच्चा गर्म से ठंड की तरफ, ठंड से गर्म की तरफ आता है, तो बच्चे को बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी जुकाम हो सकता है। तो इसलिए आपको कोशिश करनी है कि आप रूम हीटर ना यूज़ करें। बिना रूम हीटर के आप अपने बच्चे को मतलब सर्वाइव करना सिखाएं, क्योंकि फिर बच्चे को एक बार लत लग जाती है तो फिर ऐसा होता है कि वो बाहर के टेम्परेचर में सर्वाइव करने में उनको बहुत दिक्कत होती है, वो बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं, उन्हें सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करें उन्हें एक ही टेम्परेचर पे रहने दें, बच्चे को अच्छे से कपड़े पहनाएं और लेयर में कपड़े पहनाएं जिससे कि उनको बहुत ज्यादा ठंड महसूस ना हो। तो डियर मॉमीज, आप भी इन बातों का ध्यान रखें। यदि आप ब्लोअर या ऑयल हीटर या रूम हीटर यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले अच्छी क्वालिटी के रूम हीटर यूज करें, और अगर आप नॉर्मल रूम हीटर यूज कर रहे हैं तो जो मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा देर तक आपको चलाना नहीं है, होल नाइट आपको नहीं चलाना, आप सोने से कुछ देर पहले चला लीजिए, 1-2 घंटे चला लीजिए, फिर उसके बाद आप बंद कर दीजिए, फिर सोइए। तो उससे ये चीजें अच्छी रहेंगी, सेफ रहेंगी। और जब आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं तब तो आप रूम हीटर बिल्कुल भी ना यूज करें, क्योंकि बच्चे बहुत खुरापाती होते हैं, वो अपने आप को हर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि बच्चे को इन सब चीजों से बचा के रखें। तो माय डियर मॉमीज, माय डियर पेरेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर करें। मैं ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूंगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।